नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको अवगत है, समाचार चैनलों पर एक बहस चल रही है भारत और इंडिया के बारे में। हालांकि जैसा मैंने देखा, बहस भी गलत ही चल रही है, क्योंकि भारत कहो या इंडिया, बात तो एक ही है। एक न्योता दिया गया जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया, जिसके ऊपर मुद्दा उठ गया। अरे भारत कहो या इंडिया, क्योंकि दोनों शब्द एक ही हैं। हालांकि मैं भी इसके पक्ष में है कि हमें भारत शब्द का यूज ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पुराना शब्द है और इंडिया शब्द अंग्रेज़ों से लिया गया है। लेकिन फ़िलहाल इस पर राजनीति चल रही है और राजनीति सभी पार्टियाँ कर रही हैं। इलेक्शन के टाइम पर भारत और इंडिया का मुद्दा उठाना कोई ज़्यादा औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है, अगर आप हिंदी में कोई शब्द बोलोगे तो आपको गंवार कहा जाएगा, और अगर इंग्लिश में आप बोलोगे तो आपको पढ़े लिखे समझा जाएगा। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। आप देखिए, पकवानों के नाम अगर आप अंग्रेजी में रख लोगे तो आप मन चाहे पैसे ले सकते हैं। उसी से संबंधित हमारी वीडियो है, भारत और इंडिया से संबंधित हमारी वीडियो नहीं है। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप किसी भी पकवान को अगर अंग्रेजी में कहोगे, अभी एक वाकया हमारे सामने भी आया। हम गदर मूवी देखने के लिए गए तो उन्होंने हमसे कहा स्वीट कॉर्न। हमने सोचा पता नहीं क्या बात है, स्वीट कॉर्न क्या चीज़ होती है, और उन्होंने उबले हुए हमें मक्का के दाने दे दिए 200 रुपये के। हमें बड़ा अफसोस हुआ। तो देखिए, अगर आप पकवानों के नाम अंग्रेजी में रखोगे तो आप मन चाहे पैसे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका हिंदी नाम सुनोगे तो आपको एक भी पैसा शायद ना मिले। देखिए, आजकल बड़े बड़े रेस्तरां में जैसे आप जाते हैं तो पकवानों के नाम अंग्रेजी में रखकर यह साबित किया जाता है कि जब तक हम जैसे समझदार बेवकूफ़ रहेंगे, ये होशियार कभी भूखे नहीं मर सकते। क्योंकि कहा भी जाता है, अगर देश में मूर्खों की कमी ना हो तो होशियारों को रोटी ना मिले। देखिए, ऐसा ही उदाहरण है। अब देखिए, कुछ डिशों के नाम मैं आपको बताता हूँ। रोसेटो अल्जफर्नो, एक डिश का नाम है रोसेटो अल्जफर्नो, और ये डिश है भात और लाल साग मिला हुआ, और इसकी कीमत है 375 रुपये। अगर आपको यही डिश भात और साग के नाम से दे दी जाए तो शायद आप उसको खरीदोगे भी नहीं, खाने की तो बात अलग है। दूसरी डिश देखो, नाचोज विद सालसा। देखिए, बड़ा शानदार नाम है इंग्लिश में, और ये नमकीन खस्ता होता है, कच्चे टमाटर की चटनी के साथ खाया जाता है, और इसकी कीमत होती है 195 रुपये। और अगर आप इसको हिंदी में लो तो कच्चे टमाटर की चटनी कौन खा रहा है, कोई भी इसको 195 रुपये में नहीं खरीद सकता। खस्ता और टमाटर चटनी बोलने से कोई भी आपको 195 रुपये नहीं देगा। कच्चे टमाटर की चटनी के साथ खस्ता खा रहे हैं, ये बोलने में आपको शर्म आएगी। अब देखिए, एक और डिश है सिनोमिना सुफले। आखिर ये है क्या? सूजी का हलवा है और दाम है 175 रुपये। अगर आप सिनोमिना सुफले नाम देखेंगे तो आप 175 रुपये में ख़रीद लेंगे, लेकिन अगर सूजी का हलवा उसमें लिख दिया जाए तो बिल्कुल भी 175 रुपये में आप नहीं खाएंगे, बल्कि आपकी फैमिली की, आपकी वाइफ आपको यही कहेगी, चलो ये तो मैं घर ही बना के दे दूँगी, सूजी ले आना 1 पाव। उसके बाद नेक्स्ट है चावल के मांड को भी राइस सूप विद लेमन ग्रास बोलकर 150 रुपये में परोस देते हैं। और ये कूल डूड्स बड़े इतरा के बोलते हैं, आई एम हैविंग राइस सूप विद नेकोस विद सालसा। अब यह कोई थोड़े ही बोलेगा कि मांड पी रहे हैं खस्ता के साथ। अगर ऐसा कहेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कितने बड़े अनपढ़ हैं। तो देखिए, कमाल की बात है। और एक डिश है इंडी लाचा। अब इंडी लाचा क्या है? सब्जी से भरे हुए पराठे को वे लोग कहते हैं इंडी लाचा, और उसकी कीमत है 200 रुपये। अब पराठा कहेंगे सब्जी से भरा हुआ तो शायद आपको 50 रुपये भी कोई ना दे। अब सत्वा बोलेंगे तो लोग गंवार बोल देंगे, बड़ी हीन दृष्टि से देंगे अगर आप सत्वा कह देंगे, सत्वा पी रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको कहेंगे ग्राम जूस विद पीपर, बोलने से आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। अच्छा, देखिए, ये भी है जो मैंने आपको बताया था
कुकर में उबला हुआ 5 रुपये के भुट्टे को 50 रुपये में स्वीट कॉर्न बोलकर बेच रहे हैं और लोग भी शान से खा रहे हैं। और कभी कभी हम जैसे लोगों के सामने भी धोखा हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, गदर मूवी के दौरान 200 रुपये का स्वीट कॉर्न उन्होंने बोला, हमने सोचा कोई नई चीज़ होगी, लेकिन जब उन्होंने दिया उबला हुआ भुट्टा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और एक दूसरे को देखकर हम लोग को हंसी भी आई। बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप इंग्लिश में कोई शब्द बोलेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसी शब्द को अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो आपको सब गंवार मानेंगे। लेकिन मैं इस पक्ष में ही हूँ कि इंडिया के बजाय हमें भारत शब्द का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया शब्द अंग्रेज़ों का दिया हुआ है और भारत शब्द हमारी पुरानी सभ्यता का शब्द प्रतीक है, हमें यूज़ करना चाहिए। लेकिन इसके लिए बदलने वाली बात तो केवल राजनीति ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।